अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू कैन्स वर्ल्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं, आई एम मेकिंग चाय फॉर मी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको चाय की तलब होती है, बट आज मेरा दिल कर रहा था कि बाहर के लिए मौसम बहुत अच्छा था, तो दिल किया चाय बनाऊं। यही हमेशा मेरे साथ होता है, मैं जब भी चाय बनाती हूँ थोड़ा सा मुझे उधर देखने की बस देर होती है और चाय गिर जाती है, और मुझे भी इसको धोना पड़ता है कि बहुत मुश्किल से साफ होता है। हमेशा क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? हमेशा होता है। अब इसको साफ करना पड़ेगा। जब तक ड्राई होता है ये, आई मीन ठंडा होता, क्योंकि अभी तो गर्म है ना, तब तक ये साइड से साफ कर लेते हैं। टिश्यू सही करते हैं क्योंकि डस्टिंग फ्लो जो होता है किचन का उससे नहीं कर सकते हैं, वो बहुत गंदा हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैंने टिश्यू रखा होता है। उसमें मैं एवरी टाइम आई हैव टू डू इट, आई डोंट नो व्हाई। मामा के घर में भी ऐसे ही होता था मेरे साथ हमेशा। दूध गिर जाता था या कुछ भी, और मामा से मुझे डांट पड़ती थी क्योंकि ऐसे स्टोव खराब हो जाता था। ग्रैब माय कलरिंग बुक और ये चाय, और बाहर चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मौसम आज बहुत ही मज़े का था, ना हवाएं चल रही थी और ना इतनी ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई और अपनी चाय को भी एंजॉय करी थी एंड कलरिंग भी की मैंने। आई एंजॉयड इट। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अल्फ्रेडो पास्ता बनाऊं एंड आज मैं अभी आपको अपनी ये रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ, मेरा क्या स्टाइल है इसको बनाने का। अल्फ्रेडो पास्ता मैं क्रीम जो होती है ना वो वाला भी बनाती हूँ अलग से, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं अल्फ्रेडो सॉस से ही इस बार काम चलाऊँ और देखूँगी उसका टेस्ट कैसा होता है। वो उससे बनाऊँगी तो कैसा टेस्ट आएगा। सबसे पहले जो बेसिक इसकी चीज़ें होती हैं, चिकन उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द वेजिटेबल्स। उनको कट कर रही हूँ मैंने। उसमें कैप्सिकम लिया था और मिक्स वेजिटेबल्स लिए थे एंड थोड़ा सा अनियन लिया था, वो शुरू में सिर्फ सॉटे करने के लिए एंड थोड़ा सा उसको टेस्ट में लाने के लिए, एंड थोड़े से स्प्रिंग अनियंस मेरे फेवरेट वो भी लिए थे मैंने। मैं जब वेजिटेबल्स कट कर रही थी तो मुझे याद आया मैंने तो पास्ता बॉईल करने के लिए रखा ही नहीं है एंड आई एम सो डम। जब तक मैं वेजिटेबल्स कट करती हूँ पास्ता को बॉईल करने के लिए रख देना चाहिए ताकि वो बॉईल होते रहेंगे और अपना बाकी काम निपटा लेंगे। फिर बीच में मुझे याद आया और मैंने फ़ौरन से रख दिया। इसके साथ मैंने आपको ये बताया था कि मैं अपने ड्रॉर में शॉपर जो है वो फोल्ड करके रबर बैंड में रखती हूँ। इस तरह हौश पौश नहीं होता, बहुत ऑर्गेनाइज रहता है ड्रो। यू नो व्हाट, मेरी शुरू से आदत है कि मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अगर बीच में ड्रो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है या कबर्ड वार्डरोब कुछ भी गंदा हो जाता है ना, 1-2 दिन के लिए मैं उसको चला लेती हूँ, इट्स ओके, ऐसे करके ना गुजारा कर लेकिन बीच में मुझे उसको ठीक करना होता है। ये मेरी आदत है शुरू से। साथ साथ ये वेजिटेबल्स जो मैं कट कर रही हूँ, डेफिनेटली व्हेन यू कैन सी द वेजिटेबल्स आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वेजिटेबल्स मैंने ऐड किए हैं। तो मुझे आई डोंट थिंक सो मुझे उनकी ज़रूरत होगी बताने में। अब तक के लिए हम एक अच्छा सा फ्रेश टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज ना मुझे अपनी फैमिली बहुत याद आ रही है। पाकिस्तान में सारे मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। इससे पहले कुकिंग करने से पहले मैं जब बाहर बैठी चाय पी रही थी ना, तो मैंने अपनी बहन को कॉल की। शी लिव्स इन पाकिस्तान, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ के तकरीबन रात के 2-2:30 बजे थे और मेरे यहाँ 4:30 हो रहे थे आई गेस। तो मैंने फिर उसको कॉल की, हमने बातें की एंड आई टोल्ड हर कि मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है और काश तुम लोग भी मेरे पास यहाँ पे होते और नेबर्स में होते तो कितना अच्छा होता ना। और जब मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी तो ये देखें पीछे फिर से वही काम हो गया। सारा जो वो बॉईल हो रहा था वो नीचे गिर गया सारा पानी। एंड देन मुझे जब मैंने देखा मैंने कहा यार मुझे दोबारा से इसको साफ़ करना पड़ेगा। जितना मुझे ये बुरा लगता है काम मेरे साथ वो उतना ही होता है, बिकॉज शायद आई डोंट नो व्हाई डज इट हैपन विद मी। एनीवेज मैंने साफ़ करके रख तो लिया। अब स्टोव सही से नहीं साफ़ किया था, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आई हैव टू कुक। तो वो मैं बाद में उसको वायर्स के साथ या थोड़ा सा घिस घिस के साफ़ कर लूँगी। अभी के लिए मुझे ऊपर ऊपर से साफ़ करना था, लेकिन मेरे अपने खुद ही मैं अपने ना काम बढ़ा देती हूँ। सो ये वेजिटेबल्स मैंने आपको दिखा दूँ कि ये मैंने सेलेक्ट किए थे। कैप्सिकम और ये स्प्रिंग अनियन मैं रख रही हूँ, वो मिक्स वेजिटेबल है। और ये थोड़ा सा मैंने अनियन इसको चॉप कर लिया था। मैंने एक दफ़ा पहले भी पास्ता बनाया था, तो वो दूसरा पास्ता सॉस नहीं होता जो रेड वाला होता है, उससे बनाया था। तो मैंने जब वो पूरा कंप्लीट कर लिया उसमें से आधा फिर मैंने पास्ता निकाल के अलग से सॉस पैन में रखा एंड देन उसमें मैंने क्रीम ऐड कर ली।
बिलीव मी, वो तो इतने मज़े का बना था ना कि मुझे जो बाकी जो मैंने पास्ता बनाया हुआ था ना उसमें से थोड़ा सा खा के मैंने उसमें भी क्रीम ऐड कर लिया, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा मज़े का लग रहा था एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल पास्ता सॉस के साथ मैंने बनाया था। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि पास्ता सॉफ्ट हुए कि नहीं, बिकॉज़ बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट मुझे नहीं करना है, थोड़ा बहुत रखना है उसको, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट सॉफ्ट नहीं हुआ था, दैट्स वाई उसको मैं और 5 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं जो है चिकन रेडी कर लूँ पास्ता के लिए। तो उसके लिए मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला था पैन में, और एंड देन चिकन को मैंने थोड़ा सा, जब तक उसका कलर चेंज नहीं होता तब तक मैंने इसको मिक्स किया। एंड देन इसमें मैंने गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट मैंने ऐड किया था, और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ब्लैक सॉस जिसको हम सोया सॉस भी कहते हैं, एंड विनेगर ऐड किया था। इन सबको मिक्स करके एंड देन पता है आपको ये चिकन अपना पानी छोड़ता है, तो इसको हाई फ्लेम में ही बनाना होता है। फिर वो अपना पानी जब तक इसका ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसके लिए इसको मिक्स करना है और उसको पकाना होता है। और उसी के साथ ही आस्ता आस्ता करके वो गल जाता है चिकन, क्योंकि वो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं ना, तो इसलिए उसी वक्त गल जाता है। ये इतना टाइम नहीं लेता। सबसे अच्छी बात मुझे चिकन की यहाँ पे लगती है। एनीवेज, मैंने यहाँ पे बिग सॉस पैन ले लिया है एंड उसमें मैंने सबसे पहले ऑयल डाल के अनियन डाल दिया है। एंड I'm gonna मिक्स इट फॉर अ वाइल। और इसमें भी मैंने गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड करना है थोड़ी देर बाद, और उसको मिक्स करके थोड़ा सा मिक्स करके एंड देन सारी वेजिटेबल्स ऐड करके देन आई हैव टू सॉटे देम। उसके साथ मैंने उसके अनियन एंड ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था ताकि वो अच्छे से सॉटे हो जाए और अच्छा उनमें टेस्ट आ जाए। दिस इज़ नॉर्मली माई नाइट रूटीन। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे जो भी बनाना होता है मैं पहले निकाल के रख देती हूँ एंड देन मगरिब के बाद मैं बना लेती हूँ। एंड देन इशा की नमाज़ हो जाती है, उसी के साथ ही फिर मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन मैं और मेरे हस्बैंड हम खाना खाते हैं। तो आज मेरा तो अल्फ्रेडो पास्ता का दिल था, देसी वगैरह बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, ना मेरा खाने का मूड था, इसलिए फिर मैंने पास्ता ही आज बनाया है। आज दोनों हमने पास्ता ही खाया है। एक बात बहुत ज़्यादा मेंशन करूँगी मैं यहाँ पे कि जो चीज़ हम रेडीमेड बाज़ार से लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉस लेके आते हैं या मसाले लेके आते हैं, तो प्लीज़ लेट मी टेल यू सिस्टर्स एंड उनकी सिस्टर्स या सासें या मदर्स, टिपिकल मदर्स वगैरह जो भी होते हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी बच्चियों और बहुओं और जो भी है उनको मना मत करें वो यूज़ करने से, बिकॉज वो कर दिया जाता है लड़कियों को ये कह के कि इसमें टेस्ट नहीं आएगा, घर में बनाओ, ये करो वो करो, तो बड़ा हौच पौच हो जाता है, माइंड भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं अल्फ्रेडो सॉस लेके आई हूँ ना, ट्राई करने से क्या होता है, आज मैंने ट्राई करके उससे बनाने से कैसा टेस्ट आएगा। जब हम खुद ये करेंगे ना काम, जब हम खुद अपने हाथ से बाहर से ला के चीज़ बनाएंगी या कुछ ऐसे करेंगे, तो हमें खुद आस्ता आस्ता खुद ही पता चल जाएगा कि दिस इज़ गुड फॉर अस एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो आई डोंट थिंक सो आप किसी को इतना फोर्सफुली स्टॉप करो कि नहीं, डू नॉट यूज़ दिस, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, सो यू कैन नॉट यूज़ दिस इन आवर होम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो मसाले होते हैं ये भी ऑब्वियस सी बात है, किसी घर में इस्तेमाल होते हैं, किसी घर में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो आई थिंक लड़की के हिसाब से ही चला जाना चाहिए, क्योंकि किचन उसने संभालना है, तो थोड़ा बहुत इतना तो रिलैक्सेशन होनी चाहिए ना उसको कि जो उसका दिल करता है वो लाके वो उसी तरीके से पकाए। आपको खाने से मतलब है, जस्ट ईट। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया अल्फ्रेडो सॉस, मैंने ऐड कर लिया एंड उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था तो नमक कम था, मैंने नमक भी ऐड किया एंड ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था मैंने उसके साथ साथ। और ये हमारा पास्ता रेडी हो गया एंड शक्ल से दिख रहा है कि वो बहुत मज़े का बना है एंड वाकई बहुत मज़े का बना था। मैंने खाया है, मैं साथ साथ खाती जा रही थी और मज़े का बना है। दिस रेसिपी इज़ फॉर बिगिनर्स जो बहुत ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं खाना बनाने को और पास्ता बनाने को, नया नया उनका दिल कर रहा है कुछ बनाने का। एंड आई थिंक दिस इज़ ईजीएस्ट थिंग एंड ये उनके लिए इजी होगा कि वो इस रेसिपी को देख के बना लें। कुकिंग इज़ द ईजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड मे बी, बट उसमें जो गंद डलता है ना किचन में, उसको संभालना इज़ द हार्ड थिंग, आई मस्ट से हार्डेस्ट थिंग। बहुत मुश्किल है, बस बर्तन धोते जाओ, साथ साथ शेल्फ साफ करो, क्लीन करो उनको, इट्स लाइक बहुत बंदा इसी से ही थक जाता है। पूरा दिन हम लड़कियां बेचारी छोटा भी काम करेंगी लेकिन साथ साथ बर्तन धो के ही हम थक जाती हैं। आई थिंक कुकिंग इंसान को तभी आती है जब वो खुद एक्सपेरिमेंट करता है, किसी दूसरा जो साथ खड़ा हो और बता रहा हो ना, फिर उसको कभी कुकिंग नहीं आती है। जब तक वो खुद गलतियां ना करे, खुद ही ज़्यादा नमक डाल दिया, ज़्यादा या कम नमक डाल दिया, ज़्यादा चीज़ें डाल दी, तो उसके बाद ही आई थिंक वो खुद लर्न करती है। सो इसके बाद मैंने बताया कि आपको कि खाना बनाने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ
एंड देन आई ईट। अच्छा, मैं आपको लो कंटेंट बुक की बात कर रही थी ना, मैं दिखाती हूँ लो कंटेंट बुक कौन सी होती हैं। ये अमेज़ॉन KDP में मैं गई, ये मेरा अकाउंट है, आपका अपना अकाउंट इस पे बनाना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये बुक है जो मैंने खुद बनाई है, ये अभी रिव्यू में है, ठीक है, ये वाली, क्योंकि ये मैंने पहले ये बना के पोस्ट करनी पड़ती है, फिर उसको चेक कर रहे होते हैं कि ठीक है कि नहीं। ये पब्लिश किया है, अब ये 72, ये देखिए विद इन 72 आवर्स ये चेक करते हैं, लेकिन 3-4 दिन तो लगा ही लेते हैं इस रिव्यू को करने में। और फिर एक ये बुक है, ये भी मैंने कॉपी है, ये एक नोटबुक, ठीक है। अब ये लाइव हुई हुई है, मतलब कोई भी इसको बाय कर सकता है, और ये हर एक इस कंट्री, इन कंट्रीज़ में ये उसकी अकॉर्डिंग, उसकी करेंसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे बेचा जाएगा। जैसे कि अभी 11.99 ये अमेज़ॉन, पूरे अमेज़ॉन की मैंने प्राइस सेट की थी। अगर मैं कनाडा की बात करूं कि कनाडा में कितने पैसे की ये बिकेगी बुक, तो ये $16.13 की बिकेगी कनाडा में। और अगर तो मैं इसी बुक को देखती हूँ ना कि ये कितने यूके में कितने की बिकेगी, 10 पाउंड्स की। सी, ये देखिए, इस बुक के ना मैंने 100 पेजेस बनाए थे, एंड देन अगर देखा जाए तो ये बाहर से ऐसी होगी, हो ये बाहर से बिल्कुल ऐसी है, एंड अंदर से इसके बस पेजेस जो होते हैं लाइन वाले पेजेस, अगर तो ये बेसिकली एक कॉपी होती है, नोटबुक होती है, जो हमें डिज़ाइन करके अमेज़ॉन की वेबसाइट में बेचना पड़ता है। मतलब उसको हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं, एंड देन अमेज़ॉन होता है जो उसको प्रिंट करता है, जो भी उसको ख़रीदेगा। फॉर एग्जांपल जो थर्ड पार्टी होगी उसको ख़रीदेगी, तो अमेज़ॉन उसको प्रिंट करेगी, सब कुछ करके उनको सेल करेगी। मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो, पूरा एक व्लॉग बनाऊंगी, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हासिल हो, आप लोग इसको देख के आप भी अर्निंग कर सकें, आप भी नोटबुक बनाएं, अमेज़ॉन में सेल करें, एंड यू ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम दैट। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, येस मेरे लिए बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में, बिकॉज इसमें आपको स्टार्टिंग में सिर्फ रिसर्च करना होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, तो मतलब सीखना होता है। तो उसके बाद जब आपको आ गया एक दफ़ा, तो आपके लिए बहुत ईजी है। सो आई होप आपको मेरी आज की व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।